नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। नाउ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो आप जैसे ये न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे, और वैसे भी ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है तो आप सबने इस चीज़ को जान ही लिया होगा। बट अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं इसके, उसको पढ़ेंगे और इस न्यूज़ को भी एक बार देखेंगे। जैसा कि आप सब देखे हैं, मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बात की थी कि क्या है जियो पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट आएगा जो इस डिफेंस पैक्ट का है, और क्या जो नेटो है वो बनने जा रहा है कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में, और पाकिस्तान इसके सेंटर में रहेगा। ये चीज़ हमने तभी डिस्कस करी थी। तो आप यहाँ पे अब इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। क्या है कि ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, और यहाँ पे ये क्या है, एक दिखाता है, मतलब आप यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है अब वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगा। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। पहले क्या होता था कि इनके यहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगते थे कि हम अपनी आर्मी को भाड़े पे नहीं देंगे, बट उसके लिए क्या है, अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि हम क्या है डिफेंस पैक्ट साइन कर लेंगे। तो डिफेंस पैक्ट में क्या होता है कि जनरली जनता को लगता है कि चलो ठीक है, हम उनके लिए जा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए आएंगे। और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि ये क्या है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करता है किसको, सऊदी अरेबिया को। और ये एक ट्रिगर हो सकता है जहाँ पे क्या है न्यूक्लियर वेपन, जो कि पाकिस्तान ने पहले भी कई बार कहा है कि हमारे जो ये इस्लामिक बॉम्ब है और इसको हम पूरी मतलब इस्लामिक वर्ल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि क्या है कि सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे इंश्योर हो रही है। बाकी किसी की हो रही हो ना हो रही हो, बट हाँ सऊदी अरेबिया की क्या है, सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर्ड है। और अब जब तक इंश्योर है, जब तक कि इजराइल के साथ नहीं होता है, बिकॉज इजराइल एक अलग केस हो जाएगा इनके लिए भी। बट हाँ, ये यहाँ पे इनको जो हूती रेबल्स हैं या जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज हैं सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे, वहाँ पे ये इनको काम करेगा ही। और अब इसका देखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है भारत के लिए और वेस्ट एशिया के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे इनको भी देखना होगा कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया है और ये पाकिस्तान है। तो अब क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे, बिकॉज अगर यहाँ पे पाकिस्तान क्या है सऊदी अरेबिया के लिए जा रहा है तो ये इवेंचुअली अगेंस्ट में जा रहा है ईरान के, और ईरान की जो डायरेक्ट बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ है। अब ये क्या है कि ये एक लूप सा बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा चाबहार पोर्ट है, इस पर भी आप सब जानते ही हैं कि जो हमें मिला हुआ था वेवर, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो ये एक हमारे लिए भी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी जिसे हमें टैकल करना पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि अब यूएस भी क्या है, अफ़गानिस्तान में वापस जाना चाह रहा है। और इसके क्या बात क्या है कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई अब आपका इसका क्या कहना है इस चीज़ पे, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं और हम अवेयर हैं इस डेवलपमेंट से। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं कि जो एक बात हुई होगी बैक चैनल में सऊदी अरेबिया और इंडियन अथॉरिटीज़ के बीच में, बिकॉज आपको पता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म हुआ नहीं है। तो क्या अब जो इंडिया पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक करेगा या कोई भी उनके लॉन्च पैड जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, तो क्या सऊदी अरेबिया इसको अपने ऊपर अटैक मानेगा या नहीं मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और सऊदी अरेबिया को भी सोचना होगा कि क्या वो श्योर हैं कि वो हमारे मतलब इंडियन मिलिट्री के सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये उनके लिए क्या है, काफ़ी महंगा हो सकता है अगर आप इंडिया के अगेंस्ट में जाते हो तो। बट इंडिया के लिए भी ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं होगी कि हम मार देंगे या बम मार देंगे, बिकॉज सऊदी अरेबिया क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है वेस्ट एशिया में। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में क्या बोलते हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। और उसके बाद क्या है कि हमारा बहुत ही एक अच्छा खासा हैंडसम ट्रेड भी है, और हम लोग आईमेक में भी साथ हैं। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, ये क्या है, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है इंडिया के लिए भी। बिकॉज हमारे लिए भी क्या है, इसको टैकल करना इतना केक वॉक नहीं होने वाला है, ये हमारे को निगेटिवली ही इफ़ेक्ट करेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो अब यहाँ पे यूएस की एंट्री होती है। यूएस क्या है, पहले जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, अब वो ट्रस्ट करते नहीं है, बिकॉज जो कतर पे अटैक हुआ है, तो अब वहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को पता चल गया है कि अगर ये अटैक इजराइल से आएगा तो यूएस इनको सपोर्ट देने वाला नहीं है। हाँ, ये अदर जैसे ईरान से अटैक हो रहा है तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, हुतीस का सपोर्ट मिलेगा। बट इन केस ऑफ इजराइल यूएस कम्प्लीटली साइलेंट हो जाएगा। और जिस तरह का इजराइल का प्लान है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, वहाँ पे इनके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो सकती है।
और ट्रंप अब क्या चाहते हैं कि ये जो अफगानिस्तान में एयर बेस है, जो कि बगराम एयर बेस है अफगानिस्तान में, उसको रिक्लेम करना चाहते हैं ताकि ये चाइना को क्या है टारगेट कर सके। अगर अब ये डायरेक्टली नेम ले रहे हैं चाइना का, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान में चाइना इनके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करे। किस तरह से क्रिएट करेगा? जो अफगानिस्तान में मिलिशियाज हैं, अफगान तालिबान हैं, उसको सपोर्ट करके, चूँकि जो चाइना है वो वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस था जिसने क्या है तालिबान के साथ डील किया था। और ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बिकॉज जो इजराइल है और जो पाकिस्तान है, अब वो क्या है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो अब यूएस को यहाँ पे बेस भी चाहिए और पाकिस्तान का सपोर्ट भी चाहिए, और इजराइल के अगेंस्ट में ही आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पैक्ट हुआ है वो काइंड ऑफ इजराइल के ही अगेंस्ट में है। ना तो इजराइल अटैक करता कतर को, ना हमें ये चीज़ें देखने को मिलती, ना ही यूएस की क्रेडिबिलिटी का भी लॉस होता। बट अब यहाँ पे क्या है, अब ईरान भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गया होगा। अब ये भी क्या है कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें करने की कि अपना मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये क्या है और फास्ट ट्रैक मोड पे डाल लें, और ये क्या है काफ़ी तेज़ी से स्टेप्स लें न्यूक्लियर बम को डेवलप करने के लिए, बिकॉज न्यूक्लियर बम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इनको सिक्योरिटी की गारंटी प्रोवाइड करेगा फ्रॉम इजराइल और सऊदी अरेबिया। ठीक, यहाँ पे क्या बोलते हैं कतर भी है, तो कतर के साथ भी इनके इश्यूज़ हैं। अब क्या है कि इनका जो ट्रम्प का प्लान है ये क्या है कि यूएस की क्रेडिबिलिटी को एक्सपोनेंशियल स्पीड से नीचे लेके जा रहा है। ठीक, एकदम फ्री फॉल में जा रही है क्रेडिबिलिटी यूएस की डाउन, और इसका जो असर है आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में है। आप यहाँ पे आप अफगानिस्तान में आप सोच रहे हैं कि इतनी आसानी से ले लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा मैं इसको, ये मैप गलत है यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या है कि अरब इस्लामिक नेटो जो बनेगा ये क्या है पाकिस्तान के लिए क्या बोलते हैं एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। हमारे लिए तो ये वरी है। ठीक, हमारे लिए ये कहीं से अच्छा नहीं है कि सऊदी अरेबिया या कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट में आए। बट क्या है कि ये पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, लोग खर्च हो जाते हैं इन चीज़ों को करने में। तो ये पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक इवेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान सही से कर लेता है तो इन्हें क्या है एक आप कह सकते हैं एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस बन जाएंगे इस्लामिक वर्ल्ड में, और ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन जाएंगे। बट अगर ये नहीं कर पाते तो इनकी जो मिलिट्री है उतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी कि शायद ये अपने जो इंटरनल क्योस है उसको भी टैकल ना कर पाएँ और ये कोलैप्स हो जाएं। तो ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। अब देखना होगा, अगला हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि जो अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बाद कतर भी क्या है इस लाइन में आ जाए। सो बिकॉज जो कतर है उसी पे अटैक हुआ था इजराइल का, तो अब कतर भी क्या है यूएस पे कंप्लीट या ब्लाइंड फेथ नहीं दिखाएगा। उन्हें भी क्या है एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो कि इनको क्या है प्रोवाइड कर सके, सिक्योरिटी दे सके। बिकॉज इनके पास पैसा तो है लेकिन ये खुद को डिफेंड नहीं कर सकती, ये बात भी कहीं ना कहीं सच ही है। और यहाँ पे ये जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है ये एक बीकन ऑफ लाइट की तरह इनके लिए भी काम करेगा, और सऊदी अरेबिया भी इनको कुछ बिलियंस देता रहेगा ताकि ये क्या है इनको सर्विस प्रोवाइड करते रहें। और आगे आने वाले टाइम में देखते हैं बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी। हम लोग उसको यहाँ पे कवर करते रहेंगे, और इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब Affairs 211 and as always I say may the God bless you all.